एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे विमाश में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। खबरों की शुरुआत करने से पहले 2 दिन पहले अपलोड की गई वीडियो पे हम लोग बात कर लेते हैं, जिसमें कि मैंने ग्रेटर नेपाल की हवा निकाली हुई थी और बताया था आपको कि किस प्रकार से चीनी प्रोपेगेंडा चल रहा है और चीन इसके पीछे है। जो उनके मेयर के द्वारा ऑफिस में फोटो लगाई गई थी वो इंटरनेट पे निकलकर सामने आई थी ग्रेटर नेपाल की, जिसमें कि भारत के बहुत से भाग थे। और उस वीडियो के बाद रातों रात ही वो वीडियो ऐसे किसी ग्रुप में पहुंच गई जिसमें सारे नेपाली थे और वो नेपाल में पूरी वायरल हुई। भारत में बहुत कम देखा गया, नेपाल में उसको ज्यादा देखा गया। वहां के लोग बहुत ढेर सारे कमेंट करने लगे और उन कमेंटों में प्रमुख बात ये थी कि बलेन शाह हमारा नेता है, तुम्हें हिस्ट्री नहीं पता है और ग्रेटर नेपाल बनकर रहेगा। उस वीडियो के बाद मुझे पता चला कि मैंने सही वीडियो बनाई है और ग्रेटर नेपाल की जो परिकल्पना केवल हवाबाजी मानी जा रही है, असल में नेपालियों के दिल में ये ग्रेटर नेपाल की परिकल्पना है। और मैं चाहूंगा डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूं, पिन कमेंट में भी दे दूंगा, आप उस वीडियो को जाकर देखिए, वहां पे पड़े हुए कमेंट्स को देखिए। मैं चाहे तो कमेंट ब्लॉक भी कर सकता था, पर नहीं, कमेंट आने देने हैं। उसमें लिखी हुई गालियां भी देखिए। स्क्रीनशॉट में एक भेज रहा हूं जो कि हमारे कैमो मर्च, जो कि हमारा मर्चेंटाइज ब्रांड है, उसका एक व्हाट्सएप नंबर है जो कि कस्टमर केयर नंबर होता है, वहां पर भी ये पहुंचे हैं और वहां पर भी इस तरह के मैसेज आप देख सकते हैं। मैंने ना उस वीडियो में नेपाली जो नॉर्मल जनता है उसको कुछ कहा था, ना मैं अभी कहूंगा। भारत में ऐसे बहुत से नेपाली काम कर रहे हैं जो कि आर्मी में हमारे काम करते हैं, हमारे सोल्जर हैं, हमारे आर्मी में ऑफिसर हैं, हमारे अन्य सरकारी संस्थानों में ऑफिसर हैं, ऐसे प्राइवेट संस्थान में भी हैं, हमारे ठेला लगाने वाले भी, हमारे वॉचमैन भी, हमारे बहुत जगह पे वो लोग काम कर रहे हैं। और वो अगर देश की तरक्की में, भारत की तरक्की में भागीदार हैं, भारत के लिए सम्मान की दृष्टि रखते हैं, तो मैं भी उनके लिए सम्मान की दृष्टि रखता हूं। पर ये जो अब मैं जवाब देने वाला हूं ये उनके लिए है जो ये कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे बलेन शाह और ये सब चीजों के बारे में। सबसे पहली बात ये क्लियर हो चुका है कि ये वीडियो ऐसे ग्रुप में पहुंची है और जानबूझ के इसको टारगेट किया गया है और इसमें कमेंट डाले गए हैं। आप सोचिए कि 25-26 हजार व्यू आ रहे हैं और 2000 के लगभग उसमें कमेंट पहुंच चुके हैं। वो क्यों हो रहा है? इंटेंशनली उसमें कमेंट डाले जा रहे हैं, इंटेंशनली उसको डिसलाइक किया जा रहा है, इंटेंशनली उसको रिपोर्ट किया जा रहा है उस वीडियो को। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर बात यहां पर यह है कि वहां पर वीडियो में कुछ भी कर लो, वो नेपाली लोग मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं। और रही बात बलेन शाह की, तो बलेन शाह जैसे छुटभैया नेता हमारे गली मोहल्ले में घूमते रहते हैं, देखना है तो आ जाओ। दूसरी बात ये है कि हिस्ट्री तुमसे ज्यादा मैंने पढ़ी हुई है और नेपालियों को ये लगता है, उन जनसंख्या को ये लगता है जो कि वो कमेंट कर रहे हैं कि ब्रिटिश ने उन पर कभी भी हुकूमत नहीं की। असल में जो तुम ग्रेटर नेपाल बोल रहे हो और कहते हो कि ब्रिटिश के साथ संधि हुई थी, वो इसीलिए हुई थी कि ब्रिटिशर्स ने कहा कि भैया तुम्हारा इतना जगह हम छोड़ देंगे, ये सब भारत के अंदर और ब्रिटिश इंडिया के राज के अंदर मिला दो। तुमने मिला दिया, तुम क्या बोल रहे हो? और छोटा सा ऐसा पार्ट छोड़ दिया गया जो कि किसी काम का नहीं है, इसीलिए तुम्हारी पूरी जनसंख्या भारत पर निर्भर है। अब तुम चीन के पैसों के मोहताज हो और उसी पर कमा रहे हो, उसी पर खा रहे हो, उसी पर प्रोपेगेंडा फैला रहे हो। बाकी जो डिसेंसी से रह रहे हैं वो भारत के अंदर कमाते हैं और भारत का सम्मान करते हैं, भारत के लिए मर मिटने को भी तैयार हैं। तो मैं अभी फिर इस वीडियो में कह रहा हूं कि जिसने भी उस वीडियो को फैलाया था, फिर से वीडियो को फैलाओ और इसमें भी कमेंट दो, तुम पहुंचाओ, फिर से पहुंचाओ, बलेन शाह तक पहुंचाओ इस वीडियो को और फिर से कमेंट दो और फिर देखते हैं कि क्या होता है। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, भारत की जनता से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको जवाब देने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं इतने लोगों को जवाब नहीं दे सकता, मैं केवल वीडियो के माध्यम से कह सकता हूं। आप उस वीडियो में भी जाइए, वहां पर भी जवाब दीजिए और इस वीडियो में अगर कमेंट आए तो उस पर भी जवाब दीजिएगा। और रही बात ग्रेटर नेपाल की, तो ग्रेटर नोएडा में उन लोगों की औकात मोमोज का ठेला लगाने की नहीं है और वो ग्रेटर नेपाल की बात करते हैं। बात करते हैं अब अपने डिफेंस न्यूज की, बात करते हैं ब्रह्मोस की। ब्रह्मोस अब एक नई कंट्री को भेजा जा रहा है, वियतनाम। इससे पहले भी कई बार यह सुना गया था कि वियतनाम को चोरी छिपे भारत ने ब्रह्मोस दे दिया है, पर वो अभी तक पुख्ता खबर नहीं निकली और उसको सही नहीं माना जा सकता है। पर अब ये खबरें आ रही हैं कि अब लगभग $625 मिलियन का वो हमसे ब्रह्मोस खरीद सकते हैं। असल में कहा जा रहा है कि $125 मिलियन की एक ब्रह्मोस की बैटरी लगाई गई है उनको। कुछ 3 से 5 बैटरीज की आवश्यकता है वियतनाम को, जिसको कि वो साउथ चाइना सी में डिप्लॉय करने वाले। हमें पता है कि फिलीपींस को ऑलरेडी इसी साल ये ब्रह्मोस मिसाइल उनकी मरीन फोर्सेस को दिया जाना है, जो कि अपने तट पर उसको लगाएंगे ताकि चीन की जो शिप है वो आपस में वहां पे जो घूमती रहती है वो उनको परेशान ना करे। उसी तरह अब वियतनाम भी करने वाला है। चीन की तो अच्छे से वाट हम लोग लगा ही रहे। जब चीन की बात ही चली है तो यूएस ने ये क्लियर कर दिया है कि क्यूबा के अंदर चीन का
मिलिट्री बेस बना हुआ है, सर्विलांस बेस बना हुआ है, और वो अभी से नहीं 2019 से ही बना हुआ है। 2 दिन पहले हम लोगों ने सुना था कि किस तरह से चीन क्यूबा के अंदर एक एग्रीमेंट पर पहुंच चुका है जहां पर वो अपने सर्विलांस बेस लगा सकता है। क्यूबा के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने इसको झूठ बोला था कि ये चीज नहीं है, पर अब अमेरिका के उन ऑफिशियल्स के द्वारा, उन सोर्सेस के द्वारा कहा जा रहा है कि 2019 से ही अमेरिका की नजर चीन पर है और वो क्यूबा के अंदर सर्विलांस कर रहा है, अमेरिका के ऊपर सर्विलांस कर रहा है। कुछ इसी प्रकार से चीन सर्विलांस कर रहा है म्यांमार के पास में, जो हम लोगों ने ग्रेट कोको आइलैंड के बारे में सुना हुआ था। तो चीन इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार की हरकतें कई जगह करता रहता है, और क्यूबा में वो इसलिए अपना बेस बना पा रहा है क्योंकि क्यूबा डेट ट्रैप में फंसा हुआ है। बिलियंस ऑफ डॉलर चीन के द्वारा उसको दिए जा रहे हैं। बात करते हैं अपने सबमरीन प्रोग्राम की। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने सुना था कि थाइसन ग्रुप, जो कि जर्मनी की कंपनी है, उसके द्वारा हमारे माजागाओ डॉक लिमिटेड के साथ कोलैबोरेशन कर लिया गया है, जो कन्वेंशनल सबमरीन प्रोजेक्ट 75I के तहत हमें बनानी है। अब ये खबर आ रही है कि एलएनटी ने नावंतीना के साथ, जो कि स्पेन की कंपनी है, अब कोलैबोरेशन कर लिया है। अब इन दो देशों के बीच में, इन दो कोलैबोरेशन के बीच में कंपटीशन होने वाला है। इससे पहले डेवू कंपनी जो है, जो कि साउथ कोरिया की है, उसके सबमरीन को फ्रंट रनर माना जा रहा था, पर साउथ कोरिया की कंपनी भी पीछे हट गई है। ये कहा जा रहा है कि साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के चक्कर में ये नहीं चाह रहा है कि उसकी देश की टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश के पास पहुंचे या उसकी कंपनी किसी दूसरे देश के साथ इन्वॉल्व हो, समय बिताए। इसी तरह से वो दूसरे देशों में भी कोलैबोरेशन नहीं कर रहे हैं, और भारत में वो कोलैबोरेशन कर सकते थे, पर उन्होंने अपना जो ऑफर है उसको वापस कर लिया है। अच्छा तो ये हुआ कि ये दो कंपनियां, जो कि स्पेन और जर्मनी की है, वो सामने आ गई, और हमारा जो ये टेंडर था वो निरस्त होने से बच गया, क्योंकि अगर कोई सप्लायर ही नहीं होता तो ये टेंडर निरस्त हो सकता था। और फिर उसके बाद एकमात्र चांस ये बचता कि हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की तरफ जाते। अब 2 कंपनियां हो गई हैं तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की तरफ हम नहीं जाएंगे, पर फिर भी जर्मनी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की तरफ भी प्रयास कर रहा है, और जर्मनी को ये लग रहा था कि अगर कोई कंपनी नहीं आती है तो भारत गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की तरफ जाएगा, पर अब स्पेन भी आ गई है। अब देखते हैं, अब मजा आएगा। दोनों ही देश अच्छी सबमरीन बनाने के लिए जाने जाते हैं, अब मजा आएगा, अच्छे सबमरीन भारत को प्राप्त हो पाएंगे। बात करते हैं आईएनएस विक्रांत की। आईएनएस विक्रमादित्य के साथ 2 दिन पहले भयंकर सी एक्सरसाइज करा हुआ है, और इसकी वीडियो भी निकलकर सामने आई। इंडियन नेवी ने दिखा दिया है कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को हम किस प्रकार से चला सकते हैं, और उसके साथ एक पूरा बेड़ा लेकर जा सकते हैं, दुश्मनों के दिल में दहशत फैला सकते हैं। अब ये जो आईएनएस विक्रांत है, जो कि हमारा नया नवेला एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो एक गारंटी रिफिट के लिए गया हुआ है। गारंटी रिफिट का मतलब ये है कि कुछ गारंटी दी गई होगी कि इतने साल चलने के बाद, या इतना समय चलने के बाद, या इतने घंटे चलने के बाद इसको वापस लाना पड़ेगा, और इसमें जो भी रिफिट होगा, जो भी प्रॉब्लम आई होगी, उसको फ्री में सही कर दिया जाएगा। यही गारंटी रिफिट होता है। इसको सही करने के बाद फिर से वो सेल करने को तैयार हो जाएगा। तो हमारे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अब कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हो चुके हैं। वीडियो को खत्म करने से पहले फिर से मैं बताना चाहूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में जो लिंक मैंने दिया हुआ वीडियो में, उसमें जाइए, कमेंटों के जवाब दीजिए और कमेंट को पढ़िए और ग्रेटर नेपाल की एक्चुअलिटी को पता करिए। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। आपको एक बात हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल से चाहो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।